ओके तो जैसे ही रेशियो ऑफ ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमको इक्वल दिखने लगेगा, रेशियो ऑफ ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डेंस मैंने बताया कि हो सकता है कि वो ओरिएंटेड हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल समझना इस बात को, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, ठीक है, मान लो यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 6, समझने वाली बात है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कोरस्पॉन्डिंग मैंने पहचाना सिखाया, कैसे पहचानते हैं कोरस्पॉन्डिंग, किसी मान लो बॉटम को सेट किया, रेफरेंस लिया, तो बॉटम के अगर एक फिगर में लेफ्ट गए हैं तो दूसरे में भी लेफ्ट में जाएंगे, यानी कि ए बी कोरस्पॉन्डिंग हम डी को बोलना चाह रहे हैं, है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड ऐसे नहीं जैसे बोला है ना, हमको देख रहा है रेशियो मिला के, रेशियो जिनके बराबर होंगे आएंगे उनको ही कोरस्पॉन्डिंग बोलेंगे। तो 2 के साथ अगर हम 8 को लेते हैं, 2 के साथ अगर हम 8 को लेते हैं तो इट विल गिव अस 1/4, ठीक है, ले लिया कोई बात नहीं, है ना। फिर बॉटम से राइट लिया है 4, यहाँ बॉटम से राइट है 6, है ना, यानी कि 4 और 6 का रेशियो निकालना पड़ेगा, 4 और 6 का, तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, है ना, ये 1/4 हो गया, ये 2/3 हो गया। तो जैसे हमको दे रखा है फिगर में उस हिसाब से तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाया, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाया, ठीक है, यहीं पे बात उठ रहा है अरेंजमेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ओरिएंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, आपको देखना है चारों तरफ, है ना, हो सकता है कि जैसे वो दिख रहा है वैसे, है ना, बेसिकली एक्चुअली ओरिएंटेड ना हो। देखो जैसे कि 2 के साथ 4 को ले लिया, 3 के साथ 6 को ले लिया, अब 4 के साथ 8 को ले लिया, ले सकते हैं ना, 2 के साथ 4 को लिया, 3 के साथ 6 को लिया और 4 के साथ 8 को लिया। अब देखो इन सब का रेशियो बराबर आ रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, समझ में आ रही बात ना। इसका मतलब ये ओरिएंटेड था, ये एक बार कुछ ऐसे घूम जाता कहानी फिक्स हो जाती, कहानी सब किसी में जाती, ठीक है, तब लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट और बॉटम का बॉटम, ठीक है, क्लियर। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, फिगर ओरिएंटेड हो सकते हैं, तो आपको सारे केसेस देख लेने हैं, 2 के साथ 8 लेके देख लिया, 2 के साथ 4 को लेके देख लेंगे, 2 के साथ 6 को भी लेके देख लेंगे, अगर मान 2 के साथ 4 पे भी नहीं आता, 2 के साथ 6 को भी लेके देख लेते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर, है ना, बराबर नहीं आता तब तो सिमिलर नहीं होता, लेकिन केसेस जितने सारे डेवलप हो सके, मैक्सिमम 3 केसेस डेवलप हो सकते हैं, 2 के साथ ये 8, 2 के साथ ये 4 और 2 के साथ ये 6, मैक्सिमम 3 केस डेवलप होंगे। 3 में से किसी एक में भी अगर बराबर आ गया, है ना, अब 2 के साथ अगर आप, है ना, 8 लोगे तो फिर बाकी के साथ कुछ और किसी और को तो लोगे इन लोगे, ऑब्वियस सी बात लेना पड़ेगा, ठीक है, वैसे ही वैसे तो मैक्सिमम 6 केस डेवलप होंगे, ठीक है, क्लियर है, 3 से 6 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। किसी भी केसेस में अगर एक में भी फॉलो कर गया मतलब वो सिमिलर है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन समझ काफी लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं होगा, वो देखते ही समझ में आ जाता है किसको किसके साथ लेना है, अगर हमको वो दिख जाएगा, 2 को 8 के साथ ले कि 2 को 4 के साथ ले, 3 को 6 के साथ ले क्या 3 को 8 के साथ ले, वो दिखते ही समझ में आ जाएगा। तो समझाने का मतलब था कि फिगर ओरिएंटेड भी हो सकता है, फिगर कैन बी ओरिएंटेड, तो आपको ओरिएंटेशन दिमाग में रखना है, ओरिएंट करने के बाद भी चेक कर लेना है, मतलब सारे कोरस्पॉन्डेंस जितने भी केसेस बन सकते हैं सबको चेक कर लो, कहीं भी अगर फॉलो कर गया तो मतलब सिमिलर है, कहीं फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो सिमिलर नहीं था। तो अगर रेशियो बराबर हो गया तो ये सेकंड वाला ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाएगा, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, मतलब है ना, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट वाले के हो जाएगा बराबर, राइट वाला एंगल राइट वाले के हो जाएगा बराबर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक वैसे ही यहाँ भी समझ में आ रहा होगा, और ये बात समझ में आ भी होगा, अगर एंगल बराबर नहीं होगा तो जो गैप है ना वो गैप सेम नहीं हो पाएगा, क्लियर हो रही बात ना। तो सिमिलरिटी में दोनों वाइस वर्सा काम करता है। कांग्रुएंस में क्या था, कांग्रुएंस में क्या था कि, है ना, ये होगा तभी ये होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे तभी एंगल बराबर होंगे, ऐसा नहीं कि एंगल बराबर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगा। अभी समझ में आ रहा होगा ये बात कि एंगल बराबर है ना, एंगल बराबर है, ठीक है, बट साइड्स बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे उल्टा नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ उल्टा बोल सकते हैं। अगर एंगल बराबर हो गया तो डेफिनेटली उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी डेफिनेटली बराबर होंगे। तो ये दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर जाए, या तो ये फॉलो कर जाए या तो ये फॉलो, दोनों में से कोई भी हमको दिख गया, 2 फिगर हमको दिया गया, 2 ट्रायंगल हमको दिया गया, उन 2 ट्रायंगल में हमको या तो ये मिल रहा हो या तो ये मिल रहा हो,
अगर दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा हम सिमिलर कह देंगे। लेकिन इस वाले में हमको पहला वाला मिलना ही चाहिए था, पहला वाला हमको मिलना ही चाहिए था, तभी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते थे। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ये सब प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते थे। ठीक है, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी अगर मान लो हमको इनमें से कोई, दोनों में से कोई भी अगर नहीं मिल रहा तो हम इन प्रॉपर्टीज को फिर फॉलो करेंगे, है ना। क्या करने के लिए? दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। क्या पैरामीटर्स है? वो सब पैरामीटर्स यूज कर ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो दो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर भी हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा? अरे बराबर है तो रेशियो तो हमेशा, अगर ये दो है तो ये भी दो, ये दो तो ये भी दो, ये चार तो ये भी चार। ठीक है, तो जब साइड्स बराबर हो गए तो रेशियो 1 हो जाएंगे, है ना। ये 2 तो ये भी 2, 2/2 1 रेशियो 1, है ना। ये 4 तो ये भी 4, तो 4/4 रेशियो 1। ये 6 तो ये भी 6, 6/6 रेशियो 1 हो जाएगा। तो जब बराबर है साइड तो रेशियो तो ऑटोमेटिकली बराबर होंगे ही। ये तो हमेशा फॉलो करने लगेगा, ये तो हमेशा सिमिलरिटी के लिए यही फॉलो करना चाहिए, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट में चूंकि पहले से ही फिगर का लेंथ सब बराबर है तो रेशियो तो हमेशा बराबर आना ही आना है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए जो भी पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं वो सारे पैरामीटर हम यहां भी यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होगे ट्रिपल कॉन्ग्रुएंसी था तो ट्रिपल सिमिलरिटी भी है, SAS कॉन्ग्रुएंसी था तो SAS सिमिलरिटी भी है, ASA कॉन्ग्रुएंसी था तो ASA सिमिलरिटी भी है, AES कॉन्ग्रुएंसी था तो AES सिमिलरिटी भी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी था तो RHS सिमिलरिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। एक सिर्फ क्या बढ़ गया इस वाले में ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस नहीं था, क्योंकि मैंने बताया तीनों एंगल बराबर होने का ये मतलब नहीं कि तीनों साइड्स बराबर हो जाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको साइड्स बराबर चाहिए ही नहीं, साइड्स बड़े छोटे हो सकते हैं, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी भी बढ़ जाता है। और जब ट्रिपल ए हो गया तो डबल ए भी हो जाएगा, है ना। डबल ए सिमिलरिटी भी हो जाएगा, ट्रिपल ए है तो डबल ए भी। ऑब्वियस सी बात है, किसी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर है, थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा बराबर। तो जहां ट्रिपल ए लग रहा है वहां पे डबल ए भी लग जाएगा, या जहां डबल ए लग रहा है वहां पे ट्रिपल ए भी लग जाएगा। तो ये कुछ 6 पैरामीटर है जिस पैरामीटर की हेल्प से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर साबित करते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये पैरामीटर हमको ढूंढने होते हैं। दो ट्रायंगल आपको दे देगा, उन दो ट्रायंगल हम ढूंढेंगे इनमें से कौन सा लग रहा है। अगर आपको तीनों साइड मिल रहे हैं, तीनों साइड, तो सिमिलरिटी के लिए हमको रेशियो ही फाइंड करना है, साइड के रेशियो ही फाइंड करेंगे, और एंगल की इक्वलिटी चेक करेंगे। सिमिलरिटी में साइड्स के रेशियो फाइंड करेंगे और एंगल की इक्वलिटी चेक करेंगे। कॉन्ग्रुएंस में साइड्स की भी इक्वलिटी चेक करते हैं और एंगल्स की भी इक्वलिटी चेक करते हैं। समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है। तो इनमें से कोई भी पैरामीटर जो भी यहाँ पे हमको दिखेगा, दो फिगर हमको दिए जाएंगे, उनमें जो भी दिखेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, ठीक है, पैरामीटर लिखेंगे। पैरामीटर जो भी दिखेगा, मतलब आपको 3 एंगल दिख रहे हो तो 3 एंगल का नाम लिख लो कौन बराबर है, साइड को लिख लो बराबर, कौन साइड किसके बराबर है वो लिख लो। ठीक है, जो भी पैरामीटर दे रहा है वो लिख लो। ठीक है, और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर इनमें से कोई भी फॉलो हो रहा है तो सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा तो फिर नेमिंग करेंगे। तो अभी अगले वीडियो में हम लोग इसके नेमिंग के बारे में चर्चा करेंगे, नेमिंग कैसे करते हैं। तो पैरामीटर समझ में आ रहा है, और है ना दोनों का पैरामीटर समझ में आ रहा होगा। ये सब बात मैंने कह दी, आई थिंक, है ना, इस पर हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में कैसे नाम देते हैं वो समझते हैं।